समय के जल प्रलय के बाद पिता ईश्वर अनुभव करने लगे कि प्रकृति के साथ और संपूर्ण मानव के साथ कठोर व्यवहार हुआ है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण प्रकृति से और मानवता से व्यवहार करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें याद है कि हमारे पूर्वजों ने आदम बारी में अपनी अवज्ञा से शैतान के प्रपंच में पड़कर ईश्वरीय महिमा को खो दिया। संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर के महिमा से वंचित कर दिए गए। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या धनी, क्या गरीब, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या राजा, क्या प्रजा, वासना की परीक्षा से या हेडोइज्म से, अहंकार की परीक्षा से या इगोइज्म से, आंखों के वासना की परीक्षा से या मटेरियलिज्म से अछूता नहीं है। यीशु ख्रीस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में गेत्सेमानी बारी में अपने चेलों को कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में मत पड़ो, क्योंकि आत्मा तत्पर है, हमारी शरीर दुर्बल है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है तो ईश्वरीय कृपा की कमी होती है। ईश्वरीय कृपा की कमी से हम शैतान के प्रपंच माने हमारे पांचों इंद्रियों के छल से हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं। जब हम अहंकार को जगह देते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर मिलता है और हम अहंकार के पाप में गिर जाते हैं। जब हम वासना को जगह देते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए मौका मिलता है और हम वासना के पाप में गिर जाते हैं। इसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, गाली, लंपट, नशा आदि बहुत सारे पाप हैं। इन पापों को हम जगह देते हैं तो शैतान दिन रात कार्य करके हमें अपने प्रलोभन में डाल देता है और हम पाप में गिर जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य पाप में गिरे। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य दुष्कर्मों में फंसता जाए। ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता ईश्वर की योजना को और खोई हुई महिमा को पुनः वापस करने के लिए और हम प्रत्येक जन को महिमा में सहभागी बनाने के लिए यीशु ख्रीस्त कुंवारी मरियम से जन्मे। यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण की। पिता ईश्वर की उद्घोषणा के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले चला।
जिससे यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर से एकांत में 40 दिन 40 रात प्रार्थना और उपवास करते हुए पिता से संयुक्त रहे, ईश्वर के सामर्थ्य से शैतान को जीत सके। संत पौलुस अपनी सुंदर भाषा में कहते हैं, बिना प्रार्थना और उपवास के शैतान की शक्ति को हम नहीं जीत सकते। प्रभु जानते हैं कि जब हम एकांत और निर्जन में होते हैं तो हमारी कमी और कमजोरियां उभर के आती है, हम परपंच में फंस जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। यीशु ख्रीस्त एक मनुष्य होने के नाते इसका अनुभव करना चाहते थे। यीशु ख्रीस्त को सबसे पहली परीक्षा सुखवाद, हेडोइज्म, वासना की परीक्षा हुई। शैतान जानता है कि यीशु ख्रीस्त को भूख लगी। उसने यीशु से कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द से जीता है। इसके बाद यीशु ख्रीस्त की दूसरी परीक्षा हुई, अहंकार की परीक्षा, इगोइज्म की परीक्षा हुई। शैतान मंदिर के शिखर में ले जाकर उससे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। लिखा है आपके विषय में, वे अपने दूतों को भेजेंगे जिससे वे अपने हाथों से संभाल सके कि तुम्हारे पैरों को कहीं चोट ना लगे। यीशु ख्रीस्त ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इसके बाद शैतान ऊंचे पहाड़ पर लेकर संसार के सभी राज और वैभव को दिखाया और उससे कहा, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करेंगे तो ये संपूर्ण राज और वैभव आपको दे दूंगा। यीशु ख्रीस्त ने कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और केवल उसी की आराधना करो। इस प्रकार यीशु ख्रीस्त ने प्रार्थना और उपवास और पिता के सामर्थ्य से शैतान के परपंच, उसकी शक्ति को जीत लिया और दिखा दिया कि हर मनुष्य चाहे कितना ही गिरा क्यों ना हो, ईश्वर के सामर्थ्य और प्रार्थना और उपवास से शैतान की शक्ति को जीत सकता है। हमें भी 40 दिन 40 रात यीशु ख्रीस्त की तरह ही मिला है, जिससे हम अपने आप में से बाहर निकले और अपने कमी और कमजोरियों को समझें, दूसरों में ईश्वर को देखें और हम शैतान के परपंच को जीतते हुए खोई हुई महिमा को प्राप्त करके ईश्वर के पुनरुत्थान में सहभागी हो सके। आइए यह सुंदर सा दिन आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना, उपवास और दान के द्वारा प्रभु के पास लौटने का समय है। सुंदर सा नबी जोएल कहते हैं, सारे हृदय से ईश्वर की ओर लौटाओ। हम सभी यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। आइए प्रार्थनामय समय गुजारें। आमीन।